आइए, वेलकम है हिस्ट्री के न्यू सेशन। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जहां तक हम सब देख चुके थे, उससे आगे फिर आज सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो लास्ट जो है कुछ शहरों को हम सब देखे थे, और जितने शहर को देख चुके थे उससे आगे के शहरों को अभी देखेंगे। तो आइए, आपका ये शहर होने के बाद स्टार्ट होता है कलिबंगा। कलिबंगा कालीबंगा। चलिए आइए, ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए। कलिबंगा, सबसे पहले यही जानिए कि कलिबंगा, कालीबंगा का अर्थ क्या होता है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो कलिबंगा का अर्थ होता है कांच की काले रंग की चूड़ी, या डायरेक्ट बोले तो काले रंग की चूड़ी, कांच की काले रंग की चूड़ी। तो कलिबंगा इसका अर्थ, तो इसका अर्थ होता है कांच की चूड़ियां, कांच की चूड़ियां। यदि बात करें आगे कलिबंगा, तो सबसे पहले ये याद रखिए कि कलिबंगा का खोज कौन किया था। कलिबंगा का खोज कौन किया था? तो यदि जहां तक हम बात करें कि खोज, तो इसका खोज जो है 1951-52 1951-52 में जो है किए थे। उनका नाम था अमलानंद घोष। अमलानंद घोष। अब अमलानंद घोष, अमलानंद घोष जो है इसकी खोज किया, लेकिन यह याद रखना है कि ये कलिबंगा किस नदी के किनारे स्थित था, किस राज्य में था। तो यदि हम बात करें कि नदी, तो ये जो स्थित था नदी, नदी की बात करें तो याद रखिएगा घग्घर। घग्घर, घग्घर नदी के किनारे स्थित है। यदि इसका हम लोकेशन की बात करें कि यह कहां पे स्थित है, तो याद रखिएगा राजस्थान का एक जिला है हनुमानगढ़। राजस्थान का एक जिला है हनुमानगढ़। हनुमानगढ़, हनुमानगढ़। और यह जिला कहां पड़ती है जी? राजस्थान में। कहां पे पड़ती है? राजस्थान में। कहां पे पड़ती है? राजस्थान में पड़ता है। तो बात करें कि यह कलिबंगा किस जिला में हो गया? हनुमानगढ़, और यह राजस्थान में पड़ता है। अब देखिए, खोज जो है इसका अमलानंद घोष किया, लेकिन यह बस खोज किया। और यदि बात करें इसकी खुदाई, तो खुदाई करने का काम यह नहीं किया था। खोज हो गया 1951-52 में, लेकिन इसका खुदाई का काम स्टार्ट हुआ आपको 1961 में, 10 साल बाद। 10 साल बाद इसकी खुदाई का कार्य स्टार्ट हुआ। तो बात करें कि खुदाई, खुदाई किसके नेतृत्व में हुआ जी? तो याद रखिएगा बी लाल, बी लाल। और एक नाम और याद रखिएगा, एक है बी के थापर। बी के थापर। तो बीबी लाल और बी के थापर, बीबी लाल और बी के थापर के नेतृत्व में जो है खुदाई किया गया। किसका? कलिबंगा का। किसका? बीबीए लाल जानिए ना, एग्जाम में बीबीए लाल देता है। आइए आगे, किसका? इसका ईस्वी आज तक तो नहीं पूछा है, इसका ईस्वी का कोई जरूरी नहीं। बस ईस्वी ये आपको याद रखना है इसकी खोज कब हुआ था, समझे? बस इतना ही। यदि हम आगे बात करें कि यहां से जो अवशेष मिले हैं, जो अवशेष मिले हैं, तो अवशेष में याद रखिएगा कि सबसे पहले अवशेष की बात करें तो यहां से जुते हुए खेत, जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। तो बात करें अवशेष का, तो सबसे पहले याद रखिएगा जुते हुए
खेत का प्रमाण मिला है, जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है। अब खेत जो जोता गया है, खेत जोता है तो कहीं ना कहीं उसमें फसल भी उपजेगा। तो यहां पे एक फसल नहीं उपजाया जाता था, यहां पे जो है एक साथ दो दो फसल उपजाने की साक्ष्य मिला है। अब जैसे देखिए, अभी अभी क्या है जी, गेहूं सब कट गया, लेकिन जिस टाइम में गेहूं सब भाव होता है उसी टाइम में जो है मौसरी वगैरह भाव होता है। तो क्या करते हैं, मौसरी भाव कर दिए, अब बस अब वही साइड से क्या किया कि तोरी थोड़ा थोड़ा डाल दिए, समझे। या गेहूं गेहूं डाले और गेहूं में जो है तोरी छीड़ दिए, तो क्या हुआ कि गेहूं भी हो गया तोरी भी हो गया, तो वही क्या हो गया, द्वि फसलीय। अब आलू का खेती किए, आलू के जो है जो कियारा जो होता है पात, उस पात में क्या किया, मक्का डाल दिए, जब तक मक्का बड़ा हुआ तब तक आलू खुद आ गया। तो एक साथ दो दो फसल हो रहा है। तो ये एक साथ दो दो फसल उपजाने का जो साक्ष्य मिला, कहां से मिला है, तो एक साथ एक साथ एक साथ दो दो फसल उपजाने का साक्ष्य कहां से मिला है जी, काली बंगा से। आगे याद रखिएगा कि यहां से जो है तांबा तांबा तथा मिट्टी मिट्टी की चूड़ियां मिली हैं, मिट्टी की चूड़ियां मिली है। तो पूछेगा कि बताइए कि तांबा और मिट्टी का चूड़ी कहां से मिला, कहां से, कहां से, काली बंगा से, कहां से, काली बंगा से। क्लियर। अब देखिए दो तीन पॉइंट और इसमें जो है लिखवाएंगे। अब आगे की बात करें तो अगला जो शहर आपका आ जाता है कलीबंगा हो गया। अब जो आपका आएगा, अब आएगा बनवाली, बनवाली, बनवाली। उसके बाद जो है आपका रोपर शहर आएगा, जिसका बनवाली की बात करें तो रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट इसका खोज करने का काम किया था। तो नेक्स्ट साहब देखिए हम सब, बनावली, बनावली। यदि हम बात करें बनावली, तो बनावली की बात करें तो इसका मतलब खुदाई करने का काम जो किया था रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट, इसका जो खुदाई किया था, खुदाई, और इसकी खुदाई किया था कौन जी, रविंद्र सिंह बिष्ट, रविंद्र सिंह बिष्ट जो है इसकी खुदाई किया। क्लियर। यदि हम बात करें इसकी खुदाई कब किया तो याद रखिएगा 1973 के आसपास, 1973 के आसपास जो है इस बनावली की खुदाई किया गया। और यह बनावली है कहां, तो हरियाणा में पड़ता है। कहां पे, हरियाणा में। कहां पे, हरियाणा में। और इस बनावली से जो है मिट्टी का, मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है, मिट्टी का हल प्राप्त हुआ है। आगे याद रखिएगा कि जितने भी शहर था, आप सिंधु घाटी सभ्यता का जितना भी सड़क देखिएगा, सब सड़क जो है एक दूसरे को समकोण में काटती है, एक दूसरे को समकोण में काटती है। लेकिन बनावली में कुछ अलग दृश्य था। बनावली में जो ऐसा सड़क जा रहा है, एगो सड़क इधरों से चल गया, एगो इधरों से चल गया, एगो इधरों से घुस गया, एगो इधरों से चल गया, और नहीं हुआ तो एगो इसे भी चल गया, एगो इसे भी चल गया। ये कैसे आपको लग रहा है, जाल की तरह हो गया, समझे। तो पूछेगा कि जालीनुमा सड़क का साक्ष्य कहां से मिला है, तो क्या कहिएगा, तो याद रखिएगा जालीनुमा, जालीनुमा सड़क का साक्ष्य कहां से मिला है जी, कहां से, बनावली से। आगे याद रखिएगा कि मिट्टी का हल, मिट्टी का हल यह कहां से मिला जी, कहां से मिला, कहां से मिला, बनावली से। कहां से मिला, क्लियर। बस इतना ही याद रखना। अब बात करें तो इसमें एक चीज और याद रखिएगा, यहां से जो है ना, जो क्या होता है जी,
हाँ, अग्निकुंड। अग्निकुंड जो जानते हैं, अग्निकुंड का साक्ष्य आपको देखे होइएगा कि लोथल से भी मिला था, और अग्निकुंड का साक्ष्य आपको कलिबंगा से भी मिला था। तो अग्निकुंड का दो दो जगह से साक्ष्य। एक चीज समझ जाइए, अग्निकुंड की अगर बात करें तो 3 जगह से मिला है। कलिबंगा से मिला है, लोथल से मिला है, समझे। एक जो है बनावलियों से मिला है। तो ऐसा ना कह सकते हैं कि इतना ही होगा। अब यहाँ कोचिंग है तो क्या दरभंगा में ना होगा, हाजीपुर में ना होगा, सीतामढ़ी में ना होगा, तो हर शहर में, हर मतलब जहाँ जहाँ खुदाई किया वहाँ साक्ष्य मिला। इस आधार पे सर बनावली कहाँ है वो भी लिख दीजिए ना। वो हरियाणा में पड़ता है। चलिए क्लियर यहाँ तक, तो मिट्टी का हल मिला, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखिए, अब हम आगे आते हैं। अब आगे आपका एक शहर होता है रोपर। रोपर देखिए, रोपर की यदि हम बात करें तो यह रोपर जो है पंजाब में है। कहाँ है? पंजाब में। कहाँ? पंजाब में यह रोपर है, रोपर। और रोपर जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है। किसके? सतलज नदी के किनारे स्थित है। तो सबसे पहले यही याद रखिए कि कहाँ पे है जी? पंजाब। ना जी, भारत वाला। आगे देखिए, अभी भी बात करें कि किस नदी के किनारे स्थित है, तो नदी क्या कहेंगे? सतलज नदी। यदि हम बात करें इसकी खोज, समझे, इसकी खोज, तो इसका खोज जो किया था, इसमें नदी का चर्चा नहीं है भैया। किसमें? नहीं, इसका नदी का चर्चा नहीं है। ऐसा माना जाता है कि सरस्वती था, लेकिन सरस्वती विलुप्त हो गया। तो जब नदी है तो पूछेगा थोड़ी। अब आइए रोपर की बात करें, इसका खोज क्या था? यज्ञदत्त शर्मा। क्या कहिएगा? यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा। यज्ञदत्त शर्मा जो है इसका खोज किया। अब एक चीज बात बताइए, एक पॉइंट हमें बताइए, आपको लिखवाए थे कि मनुष्य के साथ कुत्ता को दफनाने का प्रमाण कहाँ से? जगह का नाम बताइए। बुर्जगुम। अब देखें कि पाषाण काल में भी मनुष्य के साथ कुत्ता को दफनाने का साक्ष्य मिला है, समझे, बुर्जगुम से। लेकिन आपको सिंधु घाटी सभ्यता से पूछ ले कि मनुष्य के साथ कुत्ता को दफनाने का प्रमाण कहाँ से मिला है? रोपर। कहाँ से? रोपर से। कहाँ से? रोपर से। तो यहीं से याद रखिएगा, ये सिंधु घाटी से बता जाएगा ना। हाँ, तो मनुष्य ऑप्शन में रोपर भी रहेगा, बुर्जगुम रहेगा, तो क्या करेंगे? ऐसा नहीं होगा। या तो अगर पाषाण काल से क्वेश्चन पूछा तो पाषाण काल वाला ऑप्शन देगा चारों। यदि आपको सिंधु सभ्यता से पूछ दिया तो सिंधु सभ्यता वाला क्वेश्चन सेम रहेगा। आपको ऑप्शन डिसाइड करना है। यदि मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको सिंधु सभ्यता से पूछ दिया तो ऑप्शन में दे देगा बनावली, कलिबंगा, मोहनजोदड़ो, रोपर। और वही जो है आपको मन होगा कि नहीं पाषाण काल से पूछे तो दे देगा मादाहा, आदमगढ़, बागोर, कुछ भी दे देगा। मतलब पाषाण काल का स्थल देगा, ये चार को इधर कर देगा। तो मनुष्य के साथ कुत्ता दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है जी? कहाँ से मिला है? रोपर से। कहाँ से मिला है? रोपर से। इस पॉइंट में बस इतना ही याद रखिए, समझे। पंजाब में पड़ता है, क्लियर। तो पहले 3 को लिख लीजिए और 3 और बस इतना ही बराबर है। पूरा समाप्त करते हैं। सरस्वती नदी है जो स्वयं विलुप्त हो जाती है, स्वयं प्रकट भी हो जाती है। सरस्वती नदी एक ऐसी नदी है जो विलुप्त हो चुकी है, समझे। जो स्वयं दोबारा प्रकट नहीं हुआ, दोबारा प्रकट नहीं हुआ। वो जो है ऋग्वैदिक काल का नदी था। चलिए वीडियो को फिलहाल रोक दीजिए और आप सबको
चलिए आइए इससे आगे स्टार्ट करते हैं। जब इससे आगे हम सब बढ़ेंगे तो इससे नेक्स्ट आपको आगे शहर जो देखने को मिलेगा वो शहर आपको देखने को मिलेगा रंगपुर। रंगपुर शहर। यदि हम बात करें कि ये रंगपुर, तो यदि इसकी हम खोज की बात करें तो इसका खोज किया था माधो स्वरूप वत्स, और इसके साथ जो किए थे उनका जो नाम था माधव स्वरूप वत्स। बस यही नाम याद रखिए। आगे यदि हम बात करें कि यह किस नदी के किनारे स्थित था तो नदी याद रखिएगा मादर नदी के किनारे यह रंगपुर स्थित था। यदि हम बात करें कि इस रंगपुर से किस चीज का प्रमाण मिला है तो याद रखिएगा इस रंगपुर से धान की भूसी का साक्ष्य जो मिला है वह मिला है रंगपुर से। यहाँ से रंगपुर से। बस इतना ही पॉइंट आपको याद रखना है। अब आगे हम बात करें तो नेक्स्ट आपका स्टार्ट होता है सुरकोटदा। कई जगह आपको सुरकोटदा देखने को मिलेगा। कई जगह इसका नाम जो है सुरकोटदा भी देता है, सुरकोटदा भी देता है। तो समझिएगा कि दोनों सेम है। मतलब ये सुरकोटदा भी वही है और ये सुरकोटदा भी दोनों सेम है। क्लियर? अब इधर वाला में जो है बहुत में आपको नदी नहीं पूछा गया तो नदी भी आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं। इसमें नहीं पूछता इधर वाला में आपको इसमें भी याद रखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इधर से बहुत कम क्वेश्चन आएगा, बहुत कम बाय रेयर क्वेश्चन आता है। अब आइए बात करें सुरकोटदा। तो सुरकोटदा का जो खोज किया था, इनका खोज किया था वो था जगपति जोशी। खोज मत याद रखिए, खुदाई याद रखिएगा। खुदाई, तो इसका जो खुदाई किया था कौन किया था? जगपति जोशी। यदि हम बात करें कि यह कहाँ पर स्थित है तो कच्छ, वो जिला का नाम है कच्छ जिला। और यह कहाँ पे पड़ता है जी? गुजरात में। कहाँ पे पड़ता है? गुजरात में। और यह एक सुरकोटदा जो था एक बंदरगाह स्थल था। सुरकोटदा बंदरगाह स्थल था। मोदी जी कहाँ से जी? गुजरात से। समझे? अब एक चीज जानिए, अभी जो चुनाव हुआ है हाल फिलहाल में हर जगह हुआ है, और जहाँ जहाँ चुनाव हुआ है हर जगह देखिएगा तो धीरे धीरे क्या है बीजेपी अपना पैर पसार रही है। सेम आप देखिएगा जिस प्रकार ब्रिटिश भारत में आया और वो भारत में आने के बाद क्या किया, धीरे धीरे एक एक करके सभी रियासत को अपने अंदर कर लिया। उसी प्रकार बीजेपी धीरे धीरे करके सबको अपने अकॉर्डिंग चला रहा है। और यह जो है लोकतांत्रिक के लिए खतरा साबित है, यह लोकतांत्रिक के लिए अच्छा नहीं है। आगे बंगाल वाला में तो दूसरे खेला हो गया। बंगाल वाली जो दीदी है ममता बनर्जी डायरेक्ट बोली कि हम मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगे। मैंने सवाल उठाया, बुला दिया आपको, हटाना है तो उनको बर्खास्त कर दीजिए। तो उसमें जो है ऐसा नहीं कि वो मुख्यमंत्री रहेगी, लास्ट में क्या करेगा, राज्यपाल जो है उसको बर्खास्त कर देगा। लेकिन प्यार से कहता है नहीं इस्तीफा दे दीजिए, और नहीं देगा तो लास्ट में क्या करेगा, बर्खास्त कर देगा। आगे आइए, यदि हम बात करें सुरकोटदा, तो सुरकोटदा क्या था जी, एक बंदरगाह स्थल था। अब यहाँ से
जानते हैं कि क्या क्या चीज का अवशेष मिला है? तो याद रखिएगा, सुरकोटा से जो है घोड़ा, किसकी? घोड़ा की हड्डी, घोड़ा का हड्डी, घोड़ा का हड्डी कहाँ से मिला? सुरकोटदा। कहाँ से? सुरकोटदा। और देखिए, अगर आपसे यही पूछेगा कलश समाधान, कलश समाधान, अब मन में अगर घोड़ा का हड्डी तो जानते हैं, कलश समाधान नहीं जानते हैं, तो यहाँ जो मरता था ना, तो साथ साथ जो है वो कलशो डाल दिया जाता था। जैसे आप देखें दोपहर में देखें, कुत्ता के साथ इंसानों को मालिकों को कहता था तुम्हारा मालिक चल गया, डाल के बाद चाप टूट दिया। उसी प्रकार सुरकोटदा में क्या था कि जब मनुष्य की मृत्यु होती थी तो उसके साथ वो कलसा डाल दिया जाता था, कलसा। इससे यह दर्शाता है कि यहाँ का लोग जो है, सिंधु घाटी सभ्यता का लोग है, कर्म कांड में विश्वास करता था। अभी देखते होइएगा मर जाता होगा तो भगवान आपके पिताजी खाना खाएंगे, पित्तल का थरिया दीजिए। क्या ये कर्म है? क्या है कर्म कांड करते? क्या कहते हैं? कर्म कर रहे हैं। देखा, गद्दा दीजिए, गद्दा पे सोएंगे आपके पिताजी। आप छतो दे दीजिए, कहीं धूप में जाएंगे घूमने के लिए, धूप लगेगा। घोड़ा का भी हड्डी मिला था, समझे? हाँ। तो अभी क्या वो क्या है? कर्म, कर्म कांड कहते हैं, समझे? मतलब एक तरह से देखा जाए तो यह अंधविश्वास माना जाता है, समझे? क्योंकि जीते जी माई बाप को एक गिलास पानी न दिए, मरने के बाद जो है मुंह में जो है एकदम रसगुल्ला खिलाइएगा, पान खिलाइएगा, कौन काम का? इसलिए माँ बाप का जो है जीते जी सेवा करिए, समझे? एकदम उसके अकॉर्डिंग ढल जाइए, जो कह दे बाबू दीन, कह दीजिए हाँ दीन, गैरात तरात, समझे? गलत को गलत, गलत को सही कहिए, एकदम पूर्ण। नहीं अगर चल पाए तो फिर आप अच्छा बेटा न करा पाइएगा, समझे? और लाइफ में एक चीज समझ जाइए, या तो आप एक अच्छा पति बन सकते हैं या एक अच्छा बेटा बन सकते हैं। अगर यदि आप अच्छा बेटा बन गए तो एक अच्छा पति नहीं बन पाइएगा, क्योंकि नदी का दो धार है, एक धार माँ बाप और एक धार परम पूजनीय पत्नी। अब इसको जाके देखिएगा तो कहेगा माइये के पल्लू से बंधल रहता है, और उधर जाइएगा कहेगा हाँ एक तो सब बहुए सिखा देता है, समझे? तो ना इधर करिएगा ना उधर करिएगा। बेहतर है कहीं ये बोल रही है, आप बोल रही है किधर? मैं आपका बोल रही है, कि पहले कौन निपट जाएगा जी? माइये बाप निपटेगा। अब बाद जो माँ बाप जब निपट गया तब फिर एकदम कन्या का सेवा हुआ करिए, खूब एकदम पूरा अच्छा सेवा करिए, वो भी खुश। कन्या को भी सेवा होता है। आइए खाली पैसा से मतलब रहता है। देखिए, तो घोड़ा की हड्डी कहाँ से जी? सुरकोटदा। अब वही बोलेगा कलश समाधान कहाँ से? सुरकोटदा। हो गया, ये याद रखिएगा। अब आगे बढ़े, इधर आ जाएगा ना? आ जाएगा, छोटे है। अब देखिए, अब आगे की यदि बात करें, एक याद रखिएगा, धौलावीरा, 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 ध्यान इधर दीजिए, सब एकदम धौलावीरा। तो धौलावीरा की बात करें तो धौलावीरा का जो खोज किया था रविंद्र सिंह बिष्ट किया था। कौन किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट। रविंद्र सिंह बिष्ट इसका खोज करने का काम। अब देखिए, धौलावीरा से जो है कुछ चीज आप याद रखने की कोशिश करिएगा। जैसे जल प्रबंधन का व्यवस्था सबसे उन्नत नमूना मिला यहाँ। मतलब यहाँ दिखाया गया कि पानी आपके शहर में रुकेगा नहीं, एकदम पानी बहाने की पूरा व्यवस्था था कि शहर से बाहर पानी। अभी की तरह शहर में था तो थोड़ा सा वर्षा हो गया पूरा बस मुजफ्फरपुर डूब गया, समझे? जगह जगह देखिए एकदम पानी का रेता लगल होगा। इसका रीजन क्या है कि जल का प्रबंधन सही से नहीं है। नाली बना हुआ था। अगर जल का नालियों बना लेते तो कहाँ हो पाता है? नहीं, वो हड़प्पा में बना हुआ था। हाँ, ये था यहाँ पे। अब देखिए, जल का प्रबंधन
सही से नहीं होगा, पानी जमेगा। इसीलिए आज का जो इंजीनियर, जितने भी वैज्ञानिक मतलब इंजीनियर सब जो नाली उली बनाते हैं, सड़क बनाते हैं, उसको सीखना चाहिए किससे? सिंधु सभ्यता वाले लोग से। किस प्रकार वो सब आज से 4-5 हजार मतलब कहे तो 4000 वर्ष पहले पानी को शहर से पार कर देता था। लेकिन अभी इतना विकसित होने के बाद भी अगर पानी न बाहर हो पाता है तो दुखनीय एवं निंदनीय है। आइए आगे। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो क्या मिला है जी? जल। प्रबंधन, जल प्रबंधन का साक्ष्य। आगे यदि हम बात करें, आगे देखिएगा तो यहां से कोई स्टेडियम का साक्ष्य मिला है, समझे? स्टेडियम, स्टेडियम। अब ध्यान दीजिए, यदि हम बात करें स्टेडियम का तो क्या लगता है कैसे कैसे पता किया कि यहाँ स्टेडियम था? रीजन क्या था स्टेडियम होने का? एक मिनट, स्टेडियम होने का सबसे बड़ा रीजन था क्या? वो बंद हो गया क्या? सब बंद हो गया नहीं पे? हाँ हो गया लेकिन चार्ज नहीं। चलिए ध्यान दीजिए, अब देखा कि एकदम चारों ओर पूरा गोला आकार है, समझे? और चारों बगल जो है सीढ़ी नुमा, जैसे अभी आप स्टेडियम में जाते हैं बनाए ना जी सीढ़ी वाला बैठने वाला, और बीच में खाली है, तो उसी प्रकार जो है साक्ष्य मिला कहाँ से? धौलावीरा से। कहाँ से? कहाँ से? धौलावीरा से। तो धौलावीरा से मिला, तो उसी से पता चलता है कि यह क्या है? स्टेडियम है। क्या है? स्टेडियम है। और याद रखिएगा कि धौलावीरा से ही नगर का मतलब 3 भाग में बांटकर जो है डिवाइड किया गया था। तो बस इसी प्रकार जो आपका शहर हो जाता है कंप्लीट। कुछ शहर बचा हुआ है, उस शहर को करवाएं, मतलब शहर अब तक बचा हुआ नहीं है। अब जो है नगर प्रमुख देखेंगे किस प्रकार यहाँ पे सड़क थी, कैसी भवन थी, किस प्रकार का मतलब सारी व्यवस्था थी, किस प्रकार सिंधु सभ्यता समाप्त हुआ। तो ये सब जो है देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।